हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोजगार अड्डा। आज हम आपके साथ एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं, जिसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे कैसे फॉर्म फिल करना है। और वैकेंसी का नाम है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जिसमें 47th बैच अप्रेंटिस के लिए जो है वैकेंसी निकली हुई है, तो जिसमें आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ इस बटन का यूज करेंगे। बाकी जो है नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन नंबर, लास्ट डेट ऑनलाइन और यहाँ पे सारी डिटेल आप दिखे, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन देखा तो ये वैकेंसी की डिटेल है कि फिटर के लिए कितनी वैकेंसी, कारपेंटर, पेंटर, मशीन जो है, ये सारी वैकेंसी आपकी आईटीआई नॉन आईटीआई के अकॉर्डिंग जो है अपना चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एस टी एस सी ओबीसी में जो है क्या सीट है, कितनी सीट है, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि फॉर नॉन आईटीआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। 10th क्लास जो है इक्विवेलेंट होना चाहिए एंड 50% जो है मार्क्स होना चाहिए। और नॉन आईटीआई की जो है 10th पास जो है क्लास इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और 50% इसमें भी होना चाहिए। इसके साथ आईटीआई है, इसके साथ नॉन आईटीआई है। अब इसके साथ जो है आगे अगर हम देखते हैं तो आगे जो है हम नॉन आईटीआई की जो है एज क्या क्या क्राइटेरिया है, जो 15 जो है और 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। फॉर आईटीआई के लिए जो है आपका 15 साल से जो है 24 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो है वेल्डर, टेडर एंड कारपेंटर कैंडिडेट के लिए जो है 15 से 22 साल की एज लिमिट है। तो यहाँ पे सारी एज लिमिट है। और आप अपना जो है एज का जो है रिलैक्सेशन ले सकते हैं एज पर योर क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये साइज आप नोटिफिकेशन एक बार आप रीड कर लीजिए, इसके रिगार्डिंग जो है आप अपना सारी चीजें देख सकते हैं। तो कभी भी फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर आप पढ़िए। तो आइए चलिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करने के आईटीआई नॉन आईटीआई। तो यहाँ पे आईटीआई जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आईटीआई का जो है किस स्टेट से आपने किया है वो सारी डिटेल फिल करेंगे। अगर नॉन आईटीआई सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये चीज गायब हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आईटीआई नॉन आईटीआई सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, ठीक है। जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल करेंगे। मदर्स का नेम फिल करेंगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप फिल करेंगे, ठीक है। किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, वो आप अपना फिल करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करते हैं तो अपना सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं बिलोंग करते हैं तो नो करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप दिव्यांग है कि नहीं, अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप उसका जो है किस टाइप के दिव्यांग है वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, वो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। अगर दिव्यांग नहीं है तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी जन्म तिथि यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जन्म तिथि होगी उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे आप अपना डिटेल फिल करेंगे और ईमेल आईडी की पुष्टि करेंगे। यहाँ पे इसी ईमेल आईडी को दोबारा फिल करना है, तो रिकन्फर्मेशन करना है। फिर उसके बाद जो है हाई स्कूल में आपका जो है किस बोर्ड से है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वट एवर जो भी बोर्ड हो, आप अपना वहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, जिस ईयर में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है वो ईयर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका ग्रेड पे है तो यस करेंगे, और कितने सीजीपीए आए हैं उतना सीजीपीए आप यहाँ पे इंटर करें तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। अगर आपका सीजीपीए नहीं है, ठीक है, तो आप नो करेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने आएंगे और आप 10 मार्क्स टोटल मार्क्स कितने हैं वो आप फिल करेंगे। आपने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स पाए हैं तो वो आप फिल करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। उसके बाद जो है आपको ये कैप्चा देख करके यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो है ये आई हैव रीड पर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रीड पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे सारी डिटेल सबमिट कर देंगे। तो जैसे ये एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, ये सबमिट का बटन जो है विजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि कंट्रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहीं नोट करके रख लेना है, कि इनकेस कभी आपका ये पेज मिस हो जाए तो आप वो नोट किए रहेंगे, तो उसको जो है दोबारा जो है आप वापस जो है सारी डिटेल पा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कंट्रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे या कहीं नोट करके रखना होगा। तो ये सारी डिटेल होगी, ये आपका फिल होकर के आ जाएगा, तो इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जो चलते हैं कि फीस का पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फीस का पेमेंट करने के लिए फिर वापस जो है हम होम पेज पर चले आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे कंट्रोल नंबर एंड पंजीकृत मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना एंटर करना होगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बता दूंगा, सपोज करिए अगर आप यहाँ पे अपना कंट्रोल नंबर नोट करना भूल जाते हैं तो उसको कैसे रिट्राइव करना है। यहाँ पे नो योर कंट्रोल नंबर इस पर क्लिक करेंगे
इस पर क्लिक करने पर आपको जो है यहाँ पे अपना बोर्ड डालना होता है, यहाँ पे अपना बोर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद जो है आप किस वर्ष उत्तीर्ण किए हैं तो यहाँ पे वो डालना है, और आपका रोल नंबर क्या है वो आपको डालना है। तो यहाँ पे जैसे ही सारी डिटेल फिल करने के बाद गेट कंट्रोल नंबर करेंगे तो ये यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर शो करके आ जाएगा कि ये आपका कंट्रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, एंड पासवर्ड जो है वट एवर जो मोबाइल नंबर होगा वो आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसको यहाँ से रिटाइप कर सकते हैं। तो ये हम अगेन जो है लॉगिन पेज पे आ गए, यहाँ पे हमने अपना कंट्रोल नंबर और अपना पासवर्ड फिल कर दिया है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो ये पूछेगा कि जो है इसमें ये बोलेगा कि आप पेमेंट करने के बाद जो है 48 घंटे के बाद जो है आप अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपको पेमेंट करने के बाद 48 घंटे का वेट करना है, उसके बाद ही आगे कुछ अपना प्रोसेस कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको सारी डिटेल आपका यहाँ पे आएगा, उसके बाद जो है पेमेंट की डिटेल आएगी और यहाँ पे इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जब पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, उस नए पेज पर आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, कंट्रोल नंबर फिल करना है, कैंडिडेट नेम फिल करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है। ठीक है, अगर रिमार्क्स में आए तो कुछ फिल कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इंटर योर डिटेल्स में मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर इंटर करना और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करना है। फिल करने के बाद जो है इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके ये जो कैप्चा आपको यहाँ पे कैप्चा जो है यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, अगर आपको जैसे कि कुछ लोग डीप होते हैं जो उनको दिखाई नहीं देता तो वो अपना ऑडियो कैप्चा भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, इमेज कैप्चा ऑडियो कैप्चा जो भी है आप अपना फिल कर सकते हैं। ये ऑडियो कैप्चा ये आपका इमेज कैप्चा फिल करने के बाद जो है आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक किए फिर ये पेज ओपन होकर आ गया। इसमें जो है आपको अपनी पेमेंट की डिटेल वेरीफाई करनी, सारी डिटेल फिल है वो आपको वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो है नेट बैंकिंग पेमेंट करना चाहें या फिर चालान के ये नेट बैंकिंग थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, फिर ब्रांच जाकर पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस करके यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। सपोज कर हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है तो यूपीआई पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट आईडी मांगेगा। ठीक है, या तो वर्चुअल पेमेंट आईडी पर अपना जो यूपीआई आईडी होता है वो इंटर करने के बाद जो है ना जब सबमिट करेंगे तो आपका जो है मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वहां से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई नहीं इंटर करना है तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड पर क्लिक करें तो ये क्यूआर कोड आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो इस पर क्या करना है आपको, जैसे शॉप पे जाकर के आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वैसे ही इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करके अपने मोबाइल से पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल से पेमेंट कर देंगे ये पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आएगा योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये लिख करके आ जाएगा। तो आपकी पेमेंट करने के 48 घंटे हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम अपना एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस, लोकेलिटी, स्टेट एंड सिटी जो है हम अपना फिल करेंगे, जिसमें आपका स्टेट सिलेक्ट करना होगा। और स्टेट जैसे हम सपोज राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी में अलावा सिलेक्ट कर लेते हैं और पिन कोड अपना डालना होगा। ठीक है, तो अपना जो भी करेक्ट एड्रेस वो फिल करना है। और अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा एड्रेस फिल करेंगे जो भी नया एड्रेस होगा। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाए, यहाँ फोटो अपलोड करना है, हस्ताक्षर, हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करना है एंड जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वन वन हम सारे कलेक्ट कर लेंगे और उसको हम 1 बाय 1 जो है वहाँ पे अपलोड करेंगे, जिसमें कि फ़ोटो की साइज़ जो है 15 से 50 KB। ठीक है, उसके बाद जो है सिग्नेचर की साइज़ जो है 5 से 30 KB एंड हाई स्कूल की मार्कशीट जो है 100 से 200 KB और जाति प्रमाण पत्र की जो है साइज़ जो है 100 से 200 KB होगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अकॉर्डिंग टू साइज जो है हम अपलोड करने के बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो है ये कैप्चा हम जो है कैप्चा दिखा उसको फिल कर देंगे और यहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन करने के बाद ये सबमिट कर देंगे। इस तरह जो है हम अपना सारा फॉर्म सबमिट करेंगे और इस तरह फिल करते हुए जो है ये फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है हमें एक नया PDF जनरेट होगा, जो कि अभी हम आगे दिखाएंगे। ये PDF जनरेट हो गया है। इस तरह फॉर्म जो है इसमें आपकी सारी डिटेल्स दिखेगी। इस तरह का फॉर्म आप इसको जो है प्रिंट आउट करके रख लेंगे और बाकी जो है आपको कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्म इस जो है प्रिंट आउट का आप जो है फर्दर यूज कर सकते हैं।